कि माता दिति के वंश में दो दैत्य हुए थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। तो हिरण्याक्ष का वध ठाकुर जी ने 12 अवतार में किया था। तभी से हिरण्यकश्यप के मन में ठाकुर जी के प्रति शत्रुता के भाव जागृत हो गए थे। वो ठाकुर जी को अपना शत्रु मानने लगता है। उस शत्रुता इतनी कि ठाकुर जी का नाम भी मुख से ना ले। अगर कोई बात कहे तो क्या कहता था, मेरे शत्रु ने ऐसा कर दिया, मेरे शत्रु से ऐसे कर दो, मेरा शत्रु, बात बात पे शत्रु कहते थे। मतलब कि उनके मन में इतनी शत्रुता हो गई थी कि नाम सुनना भी पसंद नहीं करते थे। कालांतर में हिरण्यकश्यप का विवाह कयाधु नामक कन्या के साथ कर दिया जाता है। उनके कुछ पुत्र इत्यादि होते हैं, उन्हीं में श्री प्रहलाद जी महाराज का जन्म माना जाता है। तो हिरण्यकश्यप अपने राज्य में किसी को भी ठाकुर जी की भक्ति नहीं करने देता था। वो कहता था भगवान का अर्थ है महाराज हिरण्यकश्यप, महाराज हिरण्यकश्यप की पूजा करो बस। और अगर कोई महाराज के राज्य में भगवान की भक्ति करे तो सीधे मृत्यु दंड दे देते थे। अब सोचिए कितनी शत्रुता कि अपने राज्य में अगर किसी को भी देख ले भगवान का नाम लेते हुए तो सीधे मृत्यु दंड। अब प्रहलाद जी को भी यही सिखाया जाता है कि भगवान का अर्थ है महाराज हिरण्यकश्यप, आपके पिता। वो भी यही मानते हैं। थोड़े बड़े होते हैं, बड़े हुए हैं, एक दिन बाहर खेलने के लिए जाते हैं तो प्रहलाद जी देखते हैं कि एक कुटिया से एक कुम्हारिन के रोने की आवाज आ रही है। उस रोती हुई आवाज को सुनकर प्रहलाद जी उस कुटिया में जाते हैं। जब उस कुटिया में जाते हैं तो देखते हैं कुम्हारिन रो रही है। तो उस कुम्हारिन से पूछते हैं कि आप क्यों रो रही हो? तब वो कुम्हारिन कहती है मैंने बिल्ली के 2 बच्चे पाल रखे थे, तो उनको मैंने एक घड़े में बंद कर दिया था और मैंने जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं दिया और उस घड़े को चूल्हे पर रख दिया, जिससे दोनों बिल्ली के बच्चों की मृत्यु हो गई। तो मैं भगवान से रो रो के विनती कर रही हूँ कि प्रभु इनको पुनः जीवन दान दे दे, क्योंकि अगर इनकी मृत्यु हो गई और इन्हें जीवन दान नहीं मिला तो ये पाप मुझे लगेगा। प्रहलाद जी कहते इतनी सी बात, अरे आप मुझसे कहिए ना, मैं तो भगवान के साथ रहता हूँ, मैं कह दूंगा भगवान तुरंत जीवन दान दे देंगे। बोले आप भगवान के साथ रहते हो? कौन से भगवान? अरे बोले मेरे पिता महाराज हिरण्यकश्यप, वही तो है भगवान। वो कुमारिन कहती है आपके पिता कोई भगवान नहीं है, वो एक साधारण राजा है। ये महाराज ने अफवाह फैला रखी है कि भगवान का अर्थ है महाराज हिरण्यकश्यप। अगर भगवान का अर्थ कहूं तो श्री नारायण, श्री हरि, श्री विष्णु, वो भगवान है। प्रहलाद जी कहते वो भगवान है या मेरे पिता? अरे मेरे पिता भगवान है, वो तुम कहते हो वो भगवान है। तब वो कुमारिन समझाती है, कहती है आपके पिता कोई भगवान नहीं है, वही भगवान है तो केवल वही। प्रहलाद जी कहते या तो अपने भगवान से मिलवाओ या फिर अभी मृत्यु दंड। कोई अच्छा बालक होगा वो ये थोड़ी चाहेगा कि मेरे सामने मेरे पिता की बुराई हो। सब चाहते कि हमारे माता पिता की प्रशंसा हो। तो कहते हैं मेरे पिताजी की बुराई मत करो, या तो अपने भगवान से मिलवाओ या मैं महाराज को बता दूं। अब वो कुमारिन अभी तक तो उन बिल्ली के बच्चों के लिए रो रही थी कि इनको जीवन दान दे दो। अब वो खुद के लिए कह रही है कि प्रभु कैसे भी करके इनको थोड़ा बहुत साक्षात्कार करा दें जिससे मेरी जान बच जाए, मुझे जीवन दान मिल जाए। तब ठाकुर जी प्रहलाद जी के लिए एक पुंज के रूप में आते हैं, थोड़ा सा आभास कराते हैं कि भगवान का अर्थ है श्री हरि, श्री विष्णु। अब जैसे ही प्रहलाद जी ने ठाकुर जी की थोड़ी सी झलक देखी कि मन में भक्ति जागृत होती। अब प्रहलाद जी इस कुमारिन से कह रहे हैं कि भगवान से कैसे मिल सकते हैं, इनके पास जाने का रास्ता क्या है। तो वो कुमारिन कहती है कि केवल एक ही भजन गाते रहना, भगवान तुमसे मिलने आए थे। वो भजन क्या है
श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ भजमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रहलाद जी ने जैसे ही सुना, अब तो भगवान के भजन में मस्त हैं, एक ही भजन गाते जा रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ भजमन नारायण नारायण हरि हरि। और जैसे ही ये भजन गाते गाते राजमहल पहुंच रहे हैं, महाराज हिरण्यकश्यपु के कानों में जैसे ही आवाज आई, हिरण्यकश्यपु अपने सैनिकों से कहता है, जाओ जाके देखो मेरे राज्य में मेरे शत्रु का नाम कौन ले रहा है। सैनिक गढ़ जाते हैं, देखते हैं तो महाराज प्रहलाद जी जो भगवान का नाम जाप कर रहे हैं, अगर उसी जगह कोई प्रजा का व्यक्ति होता तो शायद मार देते, पर राजा का पुत्र है तो मारते नहीं है। महाराज हिरण्यकश्यपु से कहते हैं कि आपके पुत्र राजकुमार प्रहलाद जी ये नाम जाप कर रहे हैं। प्रहलाद जी को बड़े प्रेम से हिरण्यकश्यपु बुलाता है, कहता है, देखो भगवान का अर्थ है महाराज हिरण्यकश्यपु, तुम मेरे राज्य में मेरे शत्रु का नाम ले रहे हो। प्रहलाद जी कहते, नहीं पिताजी, भगवान का अर्थ है श्री हरि श्री विष्णु, और यहीं से उनके मन में भक्ति जागृत हो जाती है। अब तो जहां जाए एक ही भजन गाए कि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ भजमन नारायण नारायण हरि हरि। अब हिरण्यकश्यपु सोचता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तब तो गलत परिणाम निकलेगा। तब हिरण्यकश्यपु गुरुकुल से दोनों गुरुजियों को बुलाते हैं, संडाबर गुरुजी को समझाते हैं कि प्रहलाद को ले जाओ और पूर्णतः असुर शिक्षा दे डालो, पूर्ण रूप से असुर बना दो। गुरुजी ले जाते हैं, गुरुकुल में शिक्षा दी जाती है, और प्रहलाद जी सबसे पीछे बैठे हैं। वो सबसे पीछे एक ही नाम जाप कर रहे हैं कि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, क्योंकि उनको थोड़ी वो शिक्षा लेनी है, उनको तो केवल भगवान का भजन करना है, चाहे गुरुकुल में रहे चाहे राजमहल में। और महाराज जिन बच्चों को पढ़ना नहीं होता है ना, तो वो सबसे पीछे वाली बेंच में जाके बैठते हैं कि इधर टीचर का ध्यान भी नहीं जाएगा, और खूब मस्ती से बातें करते रहो, पानी खाली करते रहो, बोतल से खूब इधर उधर फेंकते रहो, और छुट्टी हो तो निकल लो घर को। कई केवल खेल कूद करने के लिए जाते हैं, वो घर पे नहीं करते, वो पीछे की बेंच पे लगे रहते हैं। तो जिनको नहीं पढ़ना मतलब नहीं पढ़ना, वही प्रहलाद जी का कार्य है, उनको थोड़ी पढ़ाई करनी है, पीछे बैठे हैं। अब गुरुजी यहाँ शिक्षा दे, वो पीछे भजन करे। एक दिन गुरुजी के लिए कोई बाहर का कार्य आ जाता है, तो गुरुकुल छोड़ के बाहर जाते हैं। आज प्रहलाद जी को मौका मिल जाता है, और प्रहलाद जी कहते हैं सभी शिष्यों से, गुरुकुल में उनके साथ के पढ़ने वाले सहपाठी थे, उनसे कहते कि तुम सब भी कहो ना, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ भजमन नारायण नारायण हरि हरि।